चलते हैं सौ तो कोई एक पहुंच पाता है, कामिल मुर्शिद के पीछे रब भी आ जाता है। चलते हैं सौ तो कोई एक पहुंच पाता है, कामिल मुर्शिद के पीछे रब भी आ जाता है। आईना रब का अब तो पूरी कायनात बन गई, आईना रब का अब तो पूरी कायनात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई, दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। होशो क्या आए जिंदगी में मेरी बात बन गई, होशो क्या आए जिंदगी में मेरी बात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई, दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। होशो क्या आए जिंदगी में मेरी बात बन गई, होशो क्या आए जिंदगी में मेरी बात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई, दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। एक माली के बिना बाग क्या लग पाता है, एक माली के बिना बाग क्या लग पाता है। एक माली के बिना बाग क्या लग पाता है, हर पाषाण कहीं मूर्त बन पाता है। एक माली के बिना बाग क्या लग पाता है, हर पाषाण कहीं मूर्त बन पाता है। जिंदगी रब से सिलसिला है, मुलाकात बन गई, जिंदगी रब से सिलसिला है, मुलाकात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई, दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। होशो क्या आए जिंदगी में मेरी बात बन गई, होशो क्या आए जिंदगी में मेरी बात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात। ओशो बैठे। एक ओंकार सतनाम योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। एक ओंकार सतनाम। यात्रा फ्रॉम माइंड टू नो माइंड और अमनी अवस्था की केवल एक विधि जिसके माध्यम से गुरु नानक देव जी पाए वो बस एक ओंकार सतनाम। बस उसे भीतर पाया और उसी को सभी शिष्यों को बांटा है और कह रहे हैं वही सत्य है। सत्य भी वही शाश्वत है और वही सत्य भी है।
वर्तमान में जो देख रहे हैं वो सत्य है और शाश्वत, और शाश्वत जो जो पैदा हुआ है ये सत्य वर्तमान में सत्य, वर्तमान का सत्य और उसी शाश्वत से आया हुआ है। लेकिन ये सारी यात्रा कहाँ की है? मन की है। शाश्वत को और वर्तमान को दोनों को जान लेना, जो आकार है उसको जान लेना, और ये आकार कहाँ से आया है। मन की सारी जो कंडीशनिंग है हमारी, वो बस केवल आकार से है, विचारों से है, भावनाओं से है, शरीर से है, इन्हीं से तादाद में जुड़ा हुआ है। जबकि हमारा होना शाश्वत से है, मूल हमारा जहाँ से आकार और ये आया हुआ है, बस वहीं तक पहुँच जाए। और उसकी जो टेक्निक है गुरु नानक देव जी की, बस वो भीतर उस अपने मूल से जो शाश्वत की ध्वनि है, वो शाश्वत का जो प्रकाश है, वो चैतन्य जो है, वहाँ तक कैसे पहुँच जाए। तो सारी यात्रा किसकी है? मन की, क्योंकि मन की ही कंडीशनिंग हुई है। और ऐसा नहीं है कि कुछ यात्रा बस उसे डिस्कवर करना, ऐसा नहीं कुछ खोजना है, बस उसे फिर रीओपन कर देना है, वहीं तक फिर चले जाना है, वहाँ है ही है, बस आँख उधर की तरफ फेर लेनी है अपने मूल की तरफ। लेकिन बड़े लंबी आकार की यात्रा किए हैं, तो जितनी आकार की यात्रा किए हैं उसका सारा एक कॉम्पैक्ट डिश आपके मन में है, और उसी मन को समझते समझते वहाँ तक जाना है जहाँ मन समाप्त हो जाता है। और मन ही कहते हैं प्रवचन नंबर 6 में कहते हैं कि मनने की गति कहीं न जावे। कह रहे हैं मन की जो गति है ना, वो कहीं नहीं जाए। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं टेढ़ा भी भागता है, सीधा भी भागता है, गहरा भी भागता है, कहाँ कहाँ। और मुख्य रूप से जो गति है उसकी 2 भागों में है। एक तो पैरेलल सीधे भागेगा वो, जैसे तैरने जैसी स्थिति है ना, जैसे तैरते हैं, तो तैरते क्या है, तो पानी पे क्या होता है, सीधे ऊपर पानी पे हम तैरते जाते हैं। तो मन की गति एक तो तैरने जैसी है, तो हमारे विचार क्या हैं, वो तैरने जैसे हैं। और दूसरी क्या गति है, वो डूबने जैसी है। तो मनन और चिंतन, ये प्रवचन नंबर 6 में बहुत प्यारे ढंग से बताया है, और वो हमने ऑडियो भेजी है, आप लोग सुन जरूर लीजिएगा, ये बड़े मूल्यवान है। और बहुत अच्छे ढंग से उसमें समझाया है कि मन 2 ढंगों से गति करता है। तो प्रथम ढंग जो गति कर रहा है वो पैरेलल संसार की तरह, उसमें कोई गहराई नहीं है। अब जैसे आप अगर ऊपर तैरोगे तो मानो A से B, B से C, C से D पे जाओगे, लेकिन गहराई अगर जाएगी तो A से A1, B1, C1, यानी एक ही जगह आप डुबकी मारोगे। आपने देखा होगा ना, हम पाठ करते हैं, जप जी का पाठ करते हैं, रोज वही पाठ करते हैं। आप प्रवचन सुनते हैं ओशो का, हैं, और प्रवचन सुनते हैं, वही प्रवचन बार बार क्यों सुनते हैं? और बार बार सुनते हैं, अगर बार बार आपको मज़ा आ रहा है तो उसका मतलब आप गहराई में जा रहे हैं। अगर गहराई में नहीं जाएंगे तो कहेंगे यार क्या प्रवचन सुनना, वो तो सुन रखा है। इसका मतलब मन का ऊपरी भाग सुना। मन अगर गुरु के वचन सुनेंगे तो रोज रोज आपको गहराई मिलेगी। आप प्रतिदिन वो प्रवचन सुनेंगे तो आपको उसमें कुछ नया डिस्क्लोज होगा। और गुरु के वचन सुनते सुनते अंतिम बात तो यह है कि गहराई में डुबकी आ जाती है, और जब डुबकी आ जाती है तो बात भी सुनाई नहीं देती। तो
कौन फिक्र करता है बात की, फिर तो डुबकी लग जाती है। कभी कभी इतना मज़ा आने लगता है तो गहरी रसमग्नता में डुबकी भी लग जाती है। इतना प्रेम। जप जी का वही पाठ रोज करते हैं। अब तो खैर जो कर रहे हैं वो तो एक रूटीन बन गया है, लेकिन जप जी का पाठ अगर रोज करें और रोज उसकी गहराई के साथ डूबे, तो पाठ का पुराने समय में यही था कि रोज रोज चैतन्य की स्थिति अलग हो जाएगी, डेप्थ अलग अलग हो जाएगी। वो गहराई और एक साधक पैरेलल नहीं, वो चिंतन नहीं, चिंतन तो हो गया, चिंतन के बाद कह रहे हैं मनन है, तो मनन की स्थिति में हम लोग हैं। अब उसकी गहराई में है, सागर में तैरना नहीं है, अब गहराई में। तो बहुत प्यारा प्रवचन है। कहते हैं देखिए यहाँ सावधान, कहते हैं जैसे ही ओंकार को सुनोगे तो मध्य में हो, जहाँ सुन रहे हो वहीं से मन भी है, अभी मन मिटा नहीं है, और मन भी है और सुन भी रहे हो, श्रवण भी कर रहे हो। तो कह रहे हैं यहीं से दो जगह जा सकते हो। अब थोड़ा सुने तो बांटने चल दिए। कह रहे हैं सावधान, जल्दबाजी मत कर देना। तुम बांटने की ज़्यादा फिक्र और फिर बांटने चल दिए तो फिर हो गए अहंकारी बाहर की वृत्ति पर। और कह रहे हैं डूबना, डूबना, पहले डूब ही जाना और फिर ओवरफ्लो होके अपने आप बटेगा। बांटने की बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मत करना। कोशिश थोड़ा सा जब ज्ञान हो जाता है ना, देखा नहीं कि चले सब बगाड़ने अपने ज्ञान को। कह रहे हैं इसके लिए बड़ा सावधान किया है। पूरा प्रवचन सुनिएगा तो आपको इसमें सब बढ़िया से, आपको अच्छा ढंग से सद्गुरु ने सुनाया है। तो आज उसी प्रवचन का एक छोटा सा अंश, छोटा सा करीब 7-8 मिनट का अंश है। उस अंश को हम सुनेंगे, फिर आज का प्रयोग करेंगे। पीछे हमने सोहम का प्रयोग किया है और सोहम कह रहे हैं अनाहत, एक सन्यासी का मंत्र अनाहत का मंत्र है। और आगे उसमें कहते हैं कि ओम जो है थोड़ा ऊपर का है, ऊपर का मस्तिष्क का है, तो ओम ज़्यादा सॉफ्ट है, इसलिए सोहम। तो सोहम से, अनाहत से अब ओम की यात्रा पर। तो इसमें ओम के बारे में कैसे उसको हम गुंजार अलग अलग तरीके से, वाणी से, कंठ से, मन से और फिर अमनी स्थिति में जाते हैं, उस पर थोड़ा सा प्रकाश दिया है। पूरा प्रवचन जरूर सुनिएगा आप लोग। तो उसको हम 7-8 मिनट का प्रवचन सुनते हैं, फिर चलते हैं ध्यान की यात्रा पर। तो आप लोग आंखें बंद कर लें। बहुत ही प्रेम से सद्गुरु के, मानो आप शून्य ही हो गए हैं, बस सद्गुरु के वचन बरसने दीजिए।
और मनन दोनों ही मन की क्रियाएं हैं, पर दोनों बड़ी भिन्न ही नहीं वरन विपरीत। विचार और मनन दोनों ही मन की क्रियाएं हैं, पर दोनों बड़ी भिन्न ही नहीं वरन विपरीत भी। एक तैरने वाले को देखें, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, लेकिन रहता नदी की सतह पर है। आ से बा से सा, स्थान बदलता है, गहराई नहीं बदलती। फिर पानी में डुबकी लगाने वाले को देखें, वो भी स्थान बदलता है, लेकिन गहराई बदलती। आ से A1, A2, A3, एक ही स्थान पर गहरा उतरता है। डूबने वाला, डुबकी लगाने वाला, तैरने वाला एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, गहराई में नहीं जाता। विचार तैरने जैसा है, मनन डुबकी जैसा है। विचार में एक शब्द से दूसरे शब्द पर हम जाते हैं, मनन में एक ही शब्द की गहराई में जाते हैं। स्थान नहीं बदलता, गहराई बदलती। विचार रेखाबद्ध प्रक्रिया है, सतह वही बनी रहती है। तुम चाहे दुकान की बात सोचो, चाहे मोक्ष की, सतह में कोई फर्क नहीं पड़ता। रहते तुम पानी की सतह पर ही हो। तुम चाहे परमात्मा के संबंध में सोचो और चाहे पत्नी के, सोच की सतह वही बनी रहती है। मनन से सतह की जगह गहराई में यात्रा शुरू होती। मनन में एक ही शब्द को उसकी समस्तता में, उसकी गहरे तलों तक प्रवेश करने की चेष्टा करनी होती है। मनन ही मंत्र है। इसे ठीक से समझ लें तो ये पूरा सूत्र साफ हो जाएगा। और नानक की सारी शिक्षाओं का सार मनन है। इसलिए तो एक नाम ओंकार, बस उस एक ओंकार के नाम को, एक सतनाम को अपने शिष्यों को वो देते रहे। उस पर सोचना नहीं है, उसमें डूबना है। उस पर विचार नहीं करना है, उसकी गहराई में डुबकी लगानी है। एक ही नाम गूंजता रहेगा, ओम 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 ओम। और जैसे जैसे नाम की गूंज बढ़ेगी, वैसे वैसे तुम्हारी गहराई का तल बदलेगा। 3 तल हैं। पहले सोचार, तुम जोर से उच्चार करते हो ओंकार का, ओम। ओंठ का प्रयोग होता है, बाहर वाणी गूंजती, इसको हम वाणी का तल कहें। फिर तुम ओंठ बंद कर लेते हो, जीभ भी नहीं हिलाते, मन में ही गूंज होती है ओम। ये दूसरा तल है, ये पहले तल से गहरा है। इसमें शरीर का उपयोग नहीं हो रहा, ओंठ जीभ सब बंद है, सिर्फ मन का उपयोग हो रहा है। तुम एक सीढ़ी नीचे उतर गए। फिर तीसरी सीढ़ी है जहां मन का भी उपयोग नहीं हो रहा, जहां तुम ओंकार की ध्वनि नहीं करते, तुम सिर्फ चुप होकर सुनते हो और ध्वनि गूंजती। तब मन भी गया। जैसे ही मन गया, मनन हुआ। मनन यानी मन का न हो जाना। जहां मन न हुआ, वहां मनन शुरू हुआ। सबसे पहले तुम्हारे भीतर ओंकार की ध्वनि गूंजती है जन्म के साथ। तुम्हें बच्चे प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं अकारण,
अपने झूले में पड़े टांगे फेंक रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। माताएं समझती हैं शायद पिछले जन्म की कोई स्मृति आ रही है, आनंदित हो रहे हैं, क्योंकि कोई कारण तो नहीं है आनंदित होने का। न कोई चुनाव जीता है, न कोई धन कमा लिया है, न कोई प्रतिष्ठा पा ली है। अपने झूले में पड़े, अभी यात्रा शुरू ही नहीं हुई। अभी प्रसन्नता क्या है? मनस्विद भी बड़ी चिंता करते रहे कि बच्चे की प्रसन्नता का कारण क्या है। जहां तक मनस्विदों की समझ जाती है, वो मानते हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य, क्योंकि बच्चा प्रसन्न है, क्योंकि शरीर से स्वस्थ है। लेकिन जहां तक योगियों की खोज ले जाती है, वहां कारण दूसरा है। शरीर का स्वास्थ्य काफी नहीं, भीतर ओंकार का नाद गूंज रहा है, एक मधुर संगीत भीतर गूंज रहा है। जो बच्चा सुनता है उसकी तारी लग जाती, सुनता है, मुस्कुराता है, आनंदित होता है। स्वास्थ्य तो बाद में भी रहेगा, लेकिन ये प्रसन्नता खो जाएगी। पीछे भी स्वस्थ रहेगा, लेकिन ये नाद खो जाएगा। ओंकार की ध्वनि को सुनना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि शब्दों की परत उसे घेर लेगी। ध्वनि एक ओंकार सतनाम, वो पहली घटना है, वहां जीवन का स्रोत है। फिर शब्दों का जमाव, वो हमारी शिक्षा, संस्कार, समाज, सभ्यता। फिर तीसरी परत है शब्दों का उच्चारण, बोलना, बातचीत, वार्तालाप। जब तुम बोल रहे हो तब तुम अपने से सबसे ज्यादा दूर हो। इसलिए तो नानक कहते हैं पहले सुनना सीख लो, क्योंकि जब तुम सुन रहे हो तब तुम मध्य में हो, तब तुम बोलने की तरफ भी जा सकते हो और चाहो तो शून्य की तरफ भी जा सकते हो। तुम बीच में खड़े हो। तीन स्थितियां हुई, ओंकार की स्थिति, उच्चार की स्थिति और दोनों के मध्य में भाव और विचार की स्थिति। जब तुम सुन रहे हो श्रवण, तब तुम भाव और विचार की स्थिति में, बीच में खड़े हो। अभी तुम दोनों तरफ झुक सकते हो, दाएं या बाएं। जो तुमने सुना अगर तुम दूसरे को बताने निकल पड़े तो तुम वार्ता में उतर गए। जो तुमने सुना अगर तुम उसको गुनने लगे, मनन करने लगे, तो तुम सुनने में चले गए। और बारीक है फासला, और हर व्यक्ति को अपने भीतर फासले को ठीक से समझ के संतुलन को व्यवस्था देनी पड़ती। मनन उसी क्षण शुरू हो जाता है जब तुम किसी एक शब्द की गहराई में उतरने लगते हो। और कोई भी शब्द काम दे सकता है, लेकिन ओंकार से सुंदर कोई शब्द नहीं, क्योंकि वो शुद्ध ध्वनि है। धीरे धीरे आंख खोलें। तीन स्थितियां कह रहे हैं सद्गुरु। कह रहे हैं मूल ध्वनि तक पहुंचने के लिए वहां से मन की सारी यात्रा है। तो कह रहे हैं उच्चार और कंठ से बोलकर, फिर चुप होकर के मन से, फिर श्रवण, ये तीन। आइए हम चौथी स्थिति भी बनाते हैं। खड़े होकर के पहले शरीर से और वाणी से बोल करके नृत्य भी करते हैं, फिर बैठ करके उच्चार करेंगे। उच्चार 10 मिनट ओम का करेंगे, ओम की ध्वनि का उच्चार करेंगे। फिर अगले 10 मिनट होठ तो बंद हो जाएंगे, कंठ से उच्चार करेंगे। तो उसी ओम को कंठ से उच्चार करेंगे तो वो भ्रामरी प्राणायाम जैसे हो जाएगा, हमिंग साउंड। अगर ओठ बंद हो और ओम का उच्चार करेंगे तो वो भ्रामरी प्राणायाम हो जाता है। तो पहले तो वाणी से करेंगे, फिर कंठ से करेंगे, फिर ये भी छोड़ देंगे केवल श्रवण, बाहर की ध्वनि का, संगीत का। फिर संगीत भी बंद हो जाएगा और अपने मूल के ओंकार में हम डुबकी मारेंगे। तो
आप लोगों से निवेदन है कि खड़े हो जाएं। पहले 8-10 मिनट हम लोग नृत्य भी करेंगे और गाएंगे भी। परिधि से यात्रा केंद्र की है, तो परिधि हमारा शरीर है, बाड़ी है, वहाँ से केंद्र की तरफ चलेंगे एक एक कदम।
आहिस्ता से प्रकाश बुझा दें। पूरा अंधेरा करने अपने आई फोल्ड और एक कान में ईयर प्लग लगा लें। एक सरल सी मुद्रा चुन लें, रीढ़ गर्दन सीधी। अभी ओम का उच्चार करेंगे और ये उच्चार इतने जोर से करें कि आसपास भी आपको सुनाई दे, आपको भी इसकी ध्वनि सुनाई दे।
अब होठ बंद कर दें, केवल कंठ से उच्चार, हमिंग साउंड, भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम के साथ ध्यान आज्ञा चक्र पर, और वो गुंजार मानो आज्ञा चक्र पर चोट कर रही है, तो ध्यान आज्ञा चक्र पर ले जाएं और गुंजार शुरू करें। चक्र पर
गुंजार भी बंद कर दें। छठी इंद्री, दसम द्वार, जहाँ पांचों इंद्रियां मिलती हैं, अब उसी दसम द्वार से श्रवण करें, सुने ये बाहर का संगीत। सारी चेतना छठी इंद्री पर, दसम द्वार पर। दसम द्वार का किवाड़ खुल गया। एक शून्यता का अनुभव। ये निराकार विस्तार ले रहा है, फैलता जा रहा है। अब दसम द्वार से दृष्टि हटाएं, दृष्टि शून्यता पर, निराकार पर। संगीत पूरे निराकार में फैल रहा है। जिन मित्रों को लेटना है लेट जाएं। रिलैक्स टोटली। आकार मिटता जा रहा है, खुलते जा रहे हैं। निराकार चैतन्य, मानो सारे आकार विदा हो गए। निराकार असीम है इसका विस्तार, कहाँ है सीमा। बाहर का संगीत भी विदा हो गया। श्रवण जारी है। दोनों ईयर प्लग लगा लें। पूरी चेतना निराकार की तरफ। अनहद के स्वर सुनाई देने लगे, भीतर शून्य का संगीत।
महर्षि पातंजल कहते हैं तस्य वाचकः प्रणवः। और ओशो कह रहे हैं कि ओंकार के विषय में सोचना नहीं, डुबकी मारना है। निराकार में ओंकार, सारी धारणाएं, सारी कल्पनाएं, सारे प्रयास छोड़ दें, इस निरंकार में डुबकी मारें और गहरे उतरते जाएं, उतरते जाएं, डूब ही जाएं, डूब ही जा। एक ओंकार सतनाम, एक ओंकार सतनाम। डूबे, मिट ही जा। जय ओशो।